शलोम एवरीवन। तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है कि इब्रानी भाषा को क्यों सीखें और ये हमें क्यों सीखनी चाहिए और इसका रहस्य क्या है यदि हम सीखेंगे तो आइए मैं आपको और इसमें आगे लेके जाना चाहता हूं। और मैंने आपको पहले बताया था कि इब्रानी भाषा जो है वो यहोवा की भाषा है। यहोवा ने अपने नबियों के साथ, आदम के साथ और भी लोगों के साथ इब्रानी भाषा में बात करी। उत्पत्ति 11 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है, एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी, 1 वचन में, ठीक है। और आगे हम इसके और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और इब्रानी भाषा बाइबल के साथ कनेक्टेड है क्योंकि पहले जो बाइबल जो लिखी गई है, ठीक है, और वो इब्रानी भाषा में वो लिखी गई, पुराना नियम। तो बाइबल की अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाइबल के रहस्यों को जानने के लिए अब्रीत भाषा यानी इब्रानी भाषा को सीखना बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि 99% जो रहस्य है बाइबल के, इसकी जो रेवलेशन जिसको हम बोलते हैं, प्रकाशन, वो इब्रानी भाषा में है। और मैंने आपको बोला है कि यदि आप इब्रानी भाषा को आप मजाक करेंगे तो इसका मतलब आप पिता को और पुत्र को मजाक कर रहे हैं, क्योंकि अब्रीत जो है एलफ और बेथ आता है। एलफ जो है वो यहोवा है और बेथ जो है वो पुत्र है। तो ना तो आप इसका मजाक करें और ना आप इसकी बारे में कुछ ऐसे शब्दों को बोले, बुरे शब्दों को बोले, क्योंकि ये भाषा जो है वो हमारे बाइबल के साथ कनेक्टेड है। और बाइबल जो है, जिसको हम इब्रानी भाषा में तनाख बोलते हैं, वो हमारी जिंदगी का, हमारी मसीही जिंदगी का सेंटर है, केंद्र है। तो यदि हमारी बाइबल जो है वो हमारे मसीही जिंदगी का केंद्र है, तो क्यों ना जिसमें पहले लिखी गई हम उसको सीखें और बाइबल के रहस्य में जो खजाने जो हैं उसको हम पाएं। आगे और लेके जाना चाहता हूं कि अब्रीत जो भाषा है, इसमें बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं, बहुत सारे ऐसे प्रकाशन हैं जो कि हमें ना तो और किसी भाषा की बाइबल से पढ़ने से मिलेंगे, पर आप जो है हर एक शब्द में, हर एक लेटर में, हर एक बिंदु में, जो इब्रानी भाषा में जो बिंदु भी है उसमें भी बहुत बड़े बड़े प्रकाशन हैं। तभी बाइबल में लिखा है कि एक भी बिंदु यदि आप इधर उधर करते हो उसकी भी सजा जो है वो मिलेगी। तो एक हम बिंदु भी इधर उधर नहीं कर सकते। वो बिंदु पता क्या है? वो छोटे छोटे बिंदु जो इब्रानी भाषा में जो लगते हैं उसका भी रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। तो इब्रानी भाषा जो है, अब्रीत जो लैंग्वेज है, वो हमें यहोवा के करीब लेके जाती है। उसमें ट्रुथ छुपा हुआ है, उसमें सच्चाई छुपी हुई है, क्योंकि यदि आप सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई आपके जीवन में आएगी और आपको स्वतंत्र करेगी, ठीक है। और आगे हम चलते हैं इसके बारे में कि दिखने में आपको ये लेटर जो है या अल्फाबेट जो है वो ऐसे ही लगेंगे दिखने में, तो जस्ट आपको इसमें कोई कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पता नहीं ये क्या है, ये लेटर, ये क्या, कैसे है ये। पर जब आप उसके अंदर जाएंगे आपको खजाना मिलेगा। ये मेरा वायदा है। यदि आप सीरियसली आप इसको सीखेंगे, सीरियसली आप इसको लेंगे, तो गंभीरता के साथ लेंगे, तो आपको खजाना मिलेगा। और वो खजाना ये यहोवा का वचन है, जो कि सोने से भी कुंदन है और शहद से भी मीठा है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो इस भाषा में क्यों हमें सीखनी चाहिए? क्योंकि इसमें मसा भी है, इसमें अनॉइंटिंग है। कुछ साल पहले मैं इस भाषा के बारे में जब मैंने सुना या मैंने
मुझे बताया गया, ठीक है, और हमारे जो अध्यापक हैं या टीचर हैं हमारे पासवान, उन्होंने हमें जब बताया तो कोई भी गंभीरता के साथ नहीं मैंने लिया। पर जब हम इसको जानेंगे, जब मैंने इसको जाना, तब मुझे पता लगा कि वाकई में इसमें तो खजाना है। लोग जो है वो घंटों घंटों लगा देते हैं सरमन तैयार करने में, 8-8, 10-10 घंटे, 2-2, 3-3 घंटे सरमन तैयार करने में। पर जब से मैं ये इब्रानी भाषा सीखने लगा हूं और इब्रानी भाषा में मैं बिब्लिकल लैंग्वेज को मैं सीखने लगा हूं, इब्रानी भाषा बिब्लिकल लैंग्वेज है, ठीक है, इसीलिए भी हमें सीखनी चाहिए। तब से वचन के भंडार जो है वो मेरे आगे आ गए। यहोवा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, ले ले, जितना लेना ले ले। तो ये बहुत ही जरूरी है। आइए हम एक शब्द में चलेंगे और उस शब्द के बारे में मैं जब आपको बताऊंगा आप तो हैरान हो जाएंगे। और उस शब्द में जो है स्टार्टिंग में, जैसे मैंने आपको अदन के बारे में बताया था पिछली वीडियो में, और अब मैं बताऊंगा आदम के बारे में। आदम जो है वो 3 वर्ड के साथ, इब्रानी के 3 वर्ड हैं, अलफ, डेलेत और मेम। अलफ, डेलेत और मेम। और अलफ जो है वो बैल का सिर है, हेड ऑफ द फैमिली, और डेलेत जो है वो दरवाजा है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पिटोग्राफ है, दरवाजा है, और मेम जो है वो पानी है, ठीक है। तो ये जो जिंदगी जो रखी हुई है, जो यहोवा ने, जो पानी जो है, मेम जो है वो पानी की तस्वीर है। तो जो जिंदगी जो डाली है हेड ऑफ द फैमिली में, यहोवा ने जो जिंदगी डाली है वो वाकई में अद्भुत। और वो जो दरवाजा जो रखा गया है, ठीक है, वो जो दरवाजा जो है वो खुला है ताकि हम उसके द्वारा हम उस जीवन को जाने जो यहोवा की तरफ से है। अब मैं आपको बताऊं, यदि हम उसमें से अलफ हटा देंगे तो 2 शब्द रह जाएंगे, दम। यदि हम उसको अलफ को हमने हटा दिया, उसमें जो शब्द बनेगा दम। दम का मतलब पता है, हिब्रू वर्ड में दम का मतलब है ब्लड, खून। तो डेलेत और मेम जो है वो ब्लड को दर्शाता है, जीवन जो है वो ब्लड में है। दम, अलफ को हटा दिया और दम जो है वो ब्लड है। और यहोवा ने इंसान के अंदर, आदम के अंदर ब्लड डाला ताकि वो जीवित प्राणी हो जाए। है कि नहीं? ये अद्भुत बात, कितना रहस्य है, कितना बोल सकते हैं आप बोले, आप आदम के बारे में जितना बोल सकते हैं, ब्लड को लेकर बोले, पानी को लेकर बोले, दरवाजे को लेकर बोले, सर को लेकर बोले, क्योंकि आदम जो है वो फैमिली का सर था। ऐसे ही यीशु मसीह कलीसिया का सर है। वो पहला आदम जो कि जिंदगी से वो हट गया, अदन की वाटिका से उसको निकाल दिया गया, और वो जो दूसरा आदम जो यीशु मसीह जो हमें जिंदगी में लेकर आया। तो दम जो है, दम का मतलब है हिब्रू में ब्लड, खून। तो आदम के अंदर वो ब्लड डाला गया ताकि वो जीवित प्राणी हो जाए। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। तो कितना इसमें रहस्य है कि हमें इब्रानी भाषा को सीखना बहुत ही जरूरी है। आपके आगे वचनों के भंडार लगते जाएंगे। अगली वीडियो में मैं फिर आपके पास आऊंगा, तब तक के लिए शालोम।